एक बात कहूं, ईश्वर ने जब यह संसार बनाया ना तो वो पूरा नहीं बना सका। उसने एक अधूरी कविता लिखी और उसका नाम रखा मनुष्य। इसीलिए मनुष्य हमेशा अधूरा महसूस करता है। उसके पास जो है वो कभी पर्याप्त नहीं होता है और जो नहीं है वही उसे बुलाता रहता है। यह अधूरापन ही तो है जो उसे चलाता है। सोचो, अगर तुम पूरी तरह पूर्ण होते तो क्या तुम्हें कुछ पाने की, कुछ जानने की, कुछ करने की चाह रहती? तुम रुक जाते और रुक जाना वही तो मृत्यु है। इसीलिए जीवन ने बड़ी चालाकी से हमें अधूरा बनाया ताकि हम चलते रहें, खोजते रहें, और इसी खोज का नाम है जीवन। लेकिन दिक्कत यह है कि मनुष्य अपनी खोज को भूल गया है। वो अब ईश्वर को ढूंढने नहीं निकलता है, वो स्वार्थ को ढूंढने निकलता है। वो सोचता है अगर मुझे सब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर जो सब पा लेता है वो भी तो बेचैन रहता है, क्योंकि उसे भीतर झांकना नहीं आया। उसके लिए संसार का हर सुख अधूरा है। तुम ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, क्योंकि जो बाहर है वो तुम्हारी आंखों की सीमा में है और जो भीतर है वो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में है। तुमने ध्यान दिया, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो पहली सांस बाहर नहीं लेता, वो पहली सांस भीतर खींचता है, मानो आत्मा कह रही हो मैं भीतर ही हूं। पर मनुष्य अब भीतर से डरता है। उसे बाहर की भीड़ में सुकून लगता है, क्योंकि अकेले में उसे खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना सबसे बड़ा कठिन काम है। आज हम मंदिर में भीड़ लेकर जाते हैं क्योंकि अकेले में ईश्वर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। भीड़ में हमारा झूठ छुप जाता है, अकेले में सब सामने आ जाता है। इसीलिए ध्यान, साधना, मौन ये सब कठिन नहीं है। कठिन यह है कि हम सच्चाई को देखने की हिम्मत नहीं रखते, और यही कारण है कि हम ईश्वर से नहीं उसके नाम से डरते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब जीवन ठहर जाता है, जब तुम्हारे सारे संबंध, सारे धन, सारी योजनाएं बेअसर हो जाती है। तब भीतर एक मौन जागता है और वो मौन कहता है अब चलो घर लौटो, वही घर जहां से सब शुरू हुआ था, वही घर जहां ईश्वर की अधूरी कविता तुम्हारा नाम लेकर पूरी होना चाहती है। शायद मनुष्य का असली धर्म यही खुद को पूरा करना है, और जो खुद को पूरा कर लेता है वही भगवान कहलाता है। ईश्वर ने मनुष्य को अधूरा बनाया ताकि मनुष्य ईश्वर की ओर बढ़ सके। जय श्री राम।